हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। तो फ्रेंड, आजकल का समय इतना खराब चल रहा है, इतना खराब है कि किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते हो और कब आपके साथ कौन धोखा कर दे ये भी आपको पता नहीं होता है। आज मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और कुछ तो अपनी वजह से होता है, कुछ दूसरों की वजह से होता है। तो यहाँ पर सुबह का नाश्ता कर रही हूँ, चाय मैगी। और कौन करता है चाय मैगी का नाश्ता, वो आपको बताना कमेंट करके आप लोग। और यहाँ पर देखिए, मैंने चाय नाश्ता कर लिया। फिर मैं शाम के टाइम फ्रेंड यहाँ आई थी मार्केट में। तो पहले मैं दूसरी मार्केट में गई थी, वहां से मैंने कुछ सामान लिया और वो सामान मेरा वहीं रह गया था। तो ऐसी दुनिया होती है चालू बहुत। अब यहाँ आके मुझे ध्यान आया वो सामान लेने के लिए। तो मैं पहले यहाँ पर देखिए क्या है, मशरूम लिया था मैंने यहाँ से, और कटरुआ लिए थे वकील साहब के लिए, मशरूम लिया था। और फिर यहाँ से मशरूम लेके और फिर मैं आगे को बढ़ी थी। अच्छा, मैंने इस भैया को 100 रुपए दिए थे, 100 में 60 रुपए का सामान ले लिया, तो मैंने मेरे बचे 40 रुपए। 40 रुपए इन्होंने मुझे दिए थे। मैं पहुंच गई थी दूसरे भैया के दुकान पे। और यहाँ पर दूसरे भैया की दुकान पे आके मैंने क्या करा, मैंने 20 रुपए का सामान लिया था, जैसे करेले और हरी मिर्च ली। अब मैंने क्या करा, दोबारा से पैसे दे दिए उन्हें। एक बार दे दिए 20 रुपए के सामान के, फिर दोबारा से दे दिए, क्योंकि मेरा दूसरा सामान जो मार्केट में छूट गया था। वो इतना परेशान हो गई थी मैं, उतना वो कहते दुनिया बड़ा बेईमान होती है, ये हकीकत बात होती है। उसने एक बार भी ये ना कहा अपना सामान छोड़े जा रही हो। एक होता है ना, हम भूल गए, चलो हमारा दिमाग ऐसे ही होता रहा कि भूल गई मैं सामान को। वो उसने कहा नहीं, दोबारा से भेजा तो कह रहा वो हमने टेर मारी थी और आपने सुनी नहीं और आपका सामान रह गया था, तो हमने बाद में लेके आई थी। ऐसा होता है आजकल दुनिया में। और इसने भी मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पैसे रह गए। इतनी होशियार लोग होते हैं, क्या करूं, ऐसी दुनिया में ऐसे ही लोग पड़े हैं। और यहाँ पर हम आ गए सामान लेके। मुझे लगता है दुनिया बड़ा बेईमान है। अगर हर कोई ईमानदारी दिखा देना तो फिर ऐसी कोई फ्रॉड हो ही ना। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए, ये 2-3 दिन पहले का वीडियो है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। बना रखा था तो डाला नहीं था। और ये देखिए, मैं सुबह दोपहर का टाइम हो रहा था, कपड़े धो के डाल रही थी। कपड़े धोने को हो गए थे बहुत सारे, तो मैंने सोचा लाओ हाथ से ही धुलूंगी कपड़े। तो यहाँ हाथ से कपड़े धुलने लगी थी। और सफेद कपड़े होते हैं ना कचहरी के, वो हाथ से ही धुलो तभी बढ़िया धुले जाते हैं, वरना मशीन से था ना तो धुंधले हो जाते हैं बहुत जल्दी, गंदे से मटमैला कलर हो जाता है। तो मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ हाथ से कपड़े धुलने की। तो मैं यहाँ बैठ गई थी और धूप बढ़िया निकली हुई थी, तो सोचा लाओ हाथ से ही धुले। और हाथ से कपड़े जो धुले जाते हैं उससे कई फायदे होते हैं। जैसे कि हमारा पानी भी कम खर्च होता है, जो कि पानी बचाव वाला अभियान हो जाता है कि हम उसमें हिस्सा ले सकते हैं। बहुत कम पानी से कपड़े धुले जाते हैं अगर हाथ से धुलते हैं। और यही वॉशिंग मशीन से धुलते हैं तो बहुत सारा पानी लगता है। दूसरा, निरमा कम लगता है। तीसरा कि हमारे हाथ से कपड़े लंबे ज्यादा चलते हैं और सफाई भी ज्यादा, कपड़े सफा धुलते हैं। तो ये 3 कारण हो जाते हैं कपड़ों को हाथ से धुलने के, बहुत बढ़िया। यहाँ पर कपड़े धो लिए हैं, छत पे आ गई थी और बस यहाँ पर अपने कपड़े डाल देंगे। धूप बहुत तेज थी तो मशीन से सुखाए नहीं थे, और ऐसे ही डाल देंगे, क्योंकि धूप इतनी तेज है, हवा चल रही देखिए कितनी तेज, तो वैसे ही सूख जाएंगे। तो इसीलिए मैंने डाल दिया था। लेकिन फिर भी शाम तक हल्के हल्के नन्हे से रह गए थे, क्योंकि 3 बजे के तो मैंने कपड़े धोने रखे थे, बैठी थी धोने के लिए। और अब लगभग 3:30 का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मतलब वो ये दिन दोपहर जाने वाला है। फिर यहाँ देखिए शाम का टाइम हो गया, खाना बना रही हूँ। कपड़े वगैरह डाल के फिर मैं बैठ गई थी, दोपहर आराम करा था। और फिर शाम का टाइम हो गया था तो यहाँ फूल की सब्जी बनाने लगी हूँ। यही सारे काम रहते हैं पूरे दिन हमारे घर में। हमारी यही डेली रूटीन होती है, अपने घर को काम करना, सजाना, खाना पीना करना। और ये देखिए कितना गंदा अभी घर पड़ा है, पूरा फैला पड़ा है। जब काम ऐसे ही फैल जाता है तो मैं फिर धीरे धीरे अपने लग जाती हूँ, फिर निपटाने लगती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मसाला बट लिया था और इसे हम डाल देंगे फूल की सब्जी में, क्योंकि फूल की सब्जी में ना मसाला इस तरीके से ग्रेवी ज़्यादा मसाला डालो, ग्रेवी बनाओ ना तो अच्छी लगती है, टेस्टी हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर सारे मसाले पीस के इसमें और पीस लिए थे, और इस तरीके से बनाओ तो बहुत टेस्टी लगती है फूल गोभी, वरना फूल गोभी कम मसाले की। तो हेलो फ्रेंड, अभी मैं आई हूँ नीचे। और मैं नीचे आई थी दवाई देखने के लिए। तो सिटीजन गोली आती है एक छोटी सी, एंटीबायोटिक होती है, वही
नहीं मिल रही है। मैं सोच रही थी पैरासीटामोल के साथ उसे खा लेती आधी गोली, तो उससे जल्दी सही होता है, आराम मिलता है। निसिब और वो गोली संग रखती हूँ मैं। अब मुझे यही आधी गोली खानी पड़ेगी पैरासीटामोल। वो मिल ही नहीं रही है। वो जल्दी आराम करती है बुखार में। और शरीर बिल्कुल टूट रहा है, सिर बहुत भारी हो रहा है, सिर में बहुत ज्यादा दर्द है। तो ये आधी गोली मैंने तोड़ ली है, ये देखिए, इसे हम खा लेंगे। और ये गर्म पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैंने कल से ठंडा पानी पी लिया, तो थोड़ा मुझे लग रहा है और ज्यादा सर्दी जुकाम सा। सर्दी जुकाम नहीं, बुखार आ गया दोबारा से। ऐसे पैरों में, हाथों में इतनी जलन मच रही है बहुत ज्यादा। और थोड़ा सा मैं बहरा घूमूंगी घर में पड़े पड़े भी ना। देखिए, खाना घर में पड़े पड़े भी बोर हो जाए। बोरी देखिए कहाँ डाल दी है, एक तो चाबी नहीं होगी। तो फ्रेंड, इन्हीं वीडियो का एंड करेंगे। कैसी लगती है मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अच्छी लगती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।